प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से सभी मेरे प्यारे साथी अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी संस्कृत खंड का एक बेहतरीन चैप्टर यानी वाराणसी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे साथी, वाराणसी जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर एक साल प्रश्न आते रहते हैं। तो प्यारे साथी, ये जो वाराणसी चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। तो मोटिवेशन कुछ इस प्रकार है मेरे चित्तों कि आज अंधेरा है ज़िंदगी में तो कल रोशनी की किरण भी आएगी। आज अंधेरा है ज़िंदगी में तो कल रोशनी की किरण भी आएगी। बदली हुई हालातों को देख हर खिलने वाली कली मुस्कुराएगी। अपने कोशिशों का सफ़र यूं ही जारी रखना दोस्तों, मंजिल खुद ब खुद चल कर आएगी और सफलता का शोर मचाएगी, सफलता का शोर मचाएगी। तो चलिए सिस्टम को सेट करते हैं और अपने पढ़ाई को परफेक्ट करते हैं। प्यारे साथी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हर एक शब्द के अर्थ को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। देखिए, वाराणसी अर्थात वाराणसी सुविख्याता, सु का अर्थ होता है बहुत, विख्याता का अर्थ होता है प्रसिद्ध। सुविख्याता अर्थात बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना अर्थात पुरानी, नगरी अर्थात नगर है। अर्थात बनारस बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं अर्थात यह, विमल अर्थात स्वच्छ, सलिल अर्थात जल, तरंगायाः अर्थात तरंगों वाली। ठीक है, गंगाया अर्थात गंगा नदी, कूले अर्थात किनारे, स्थिता अर्थात स्थित है। अर्थात यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाः वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकाया बहु राजते। अस्या अर्थात इसकी, घट्टानाः अर्थात घाटों की, वलयाकृति अर्थात घुमावदार, पंक्ति अर्थात कतार या लाइन, धवलाम अर्थात श्वेत, चंद्रिकाया अर्थात चांदनी में, बहु राजते अर्थात बहुत शोभित होती है। ठीक है, इसके घाटों की घुमावदार लाइन या फिर कतार श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है या फिर बहुत शोभित होती है। अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता, अगणिता अर्थात असंख्य, पर्यटकाः अर्थात पर्यटक, सुदूरेभ्यः अर्थात सु अर्थात बहुत, दूरेभ्य अर्थात मतलब दूर दूर देशों से। ठीक है, सुदूरेभ्य अर्थात दूर दूर देशों से। नित्यम अर्थात प्रतिदिन, अत्र अर्थात यहाँ, कहाँ, वाराणसी, आयंती अर्थात आते रहते। ठीक है, असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यानी प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। आगे, अस्या घट्टानाच शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंसन्ति। अस्या अर्थात इसकी, घट्टानाच, घट्टानाच अर्थात घाटों की, शोभा यानी इनकी सुंदरता को, विलोक्यम अर्थात देखकर, इमा अर्थात इसकी, बहु प्रशंसन्ति, बहु प्रशंसन्ति अर्थात बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथी, कुछ इस तरह के आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उपरोक्त संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा कि आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इससे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और अभी अनुवाद में यही लिखना होगा जो इसका हमने अर्थ बताया आपको, यही आपको अनुवाद में लिखना होगा, जिसके लिए 3 नंबर मिलेंगे आपको। 2 + 3 यानी 5 नंबर कुल इनसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्यारे साथी, अब हम लोग अगला देखेंगे। देखिए अगला है
वाराणस्याः प्राचीनकाला देवी गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणस्या अर्थात वाराणसी, प्राचीन काला देवी अर्थात प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे अर्थात घर घर में, विद्यायाः अर्थात विद्या की, दिव्यम अर्थात अलौकिक, ज्योति अर्थात ज्योति प्रकाश, द्योतते अर्थात प्रकाशित हो रही है। अर्थात बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततः प्रवहति। अधुनापि अर्थात आज भी, अधुना का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ है भी, अधुनापि अर्थात आज भी, अत्र अर्थात यहीं से, संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की धारा, सततः अर्थात निरंतर, प्रवहति अर्थात प्रवाहित हो रही है। आज भी यहीं से संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानाः ज्ञानाच्च वर्धयति। जनानाः अर्थात लोगों की, ज्ञान यहाँ देखिए च लिखा है ना, च का अर्थ होता है और, ज्ञान और वर्धति का अर्थ होता है बढ़ाती है। जनानाः ज्ञानाच्च वर्धयति अर्थात लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अर्थात यहाँ, अनेके अर्थात अनेक, आचार्याः अर्थात आचार्य, मूर्धन्याः अर्थात उच्च कोटि के, विद्वांस अर्थात विद्वांस, वैदिक वाङ्मयस्य अर्थात वैदिक साहित्य के, अध्ययने अर्थात अध्ययन, अध्यापने और अध्यापने अर्थात अध्यापन के लिए, च का अर्थ होता है और, इदानीं मतलब यही, निरता मतलब लगे हुए। अत्र अर्थात यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि की विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए निरंतर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका गिर्वाड्य वाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। देखिए अपितु अर्थात बल्कि, न केवलम भारतीय भारत के लोग ही नहीं, अपितु बल्कि, वैदेशिका अर्थात विदेशी, गिर्वाड्य वाड्या, गिर्वाड्य वाड्या का अर्थ होता है देववाड़ी यानी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, ये 3 विश्वविद्यालय है। ठीक है। येषु नवीनानाः प्राचीनाच्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनः प्रचलति। येषु जिसमें, नवीनानाः अर्थात नए, प्राचीनाच्च अर्थात पुराने, ज्ञान विज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान की, विषयाणाम अर्थात विषयाणाम अर्थात विषयों की, अध्ययन यानी पढ़ाई, प्रचलयति अर्थात चलती रहती, जिसमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान विषय के अध्ययन चलते रहते हैं। तो प्यारे साथी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।